दोस्तों, जो लोग ज़ॉम्बीज़ पर बनी मूवीज़ देखते रहते हैं उनको पता है कि ज़ॉम्बीज़ मारने का कितना मज़ा आता है। वो अपने दिल में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि असल दुनिया में भी उसी तरह से ज़ॉम्बीज़ आ जाएं जिस तरह से मूवीज़ में ज़ॉम्बीज़ आते हैं, और उनके पास एक कार हो, बहुत सारी गन्स हों और उनके साथ बेतहाशा बुलेट्स हों और साथ में कुछ फ्रेंड्स हों, और ये सब के सब मिलके ज़ॉम्बीज़ से लड़ें और असल ज़िंदगी में भी क्या सर्वाइव करें और मज़ा आ जाए। लेकिन दोस्तों, असल ज़िंदगी में तो ऐसा होने से रहा। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी पहले ज़ॉम्बीज़ पर बनी मूवी नहीं देखी, तो आपको सबसे पहले इस लिस्ट की तीसरी मूवी, जिसका नाम वर्ल्ड वॉर Z है, वो देखनी चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे पहली मूवी है ट्रेन टू बुसान। दोस्तों, 2016 के अंदर ज़ॉम्बीज़ पर बनने वाली मूवी, जिसके अंदर एक इंसान एक कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा होता है। उस आदमी की एक बेटी होती है। एक दिन उस आदमी की बेटी का बर्थडे आ जाता है। वो लड़की अपने बर्थडे पर अपनी मम्मा को मिलने की बहुत ज्यादा जिद करती है, लेकिन उसका बाप उसको उसकी माँ के पास ले जाने के लिए राजी नहीं हो रहा होता। दोस्तों, इसके पीछे वजह ये होती है कि उसके वालिद का और वालदा का डिवोर्स यानी कि तलाक हो चुकी होती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चे जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं, और इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही होता है। लेकिन वो जिद दोस्तों उस लड़की को और उसके साथ साथ उसके बाप को, दोनों को बहुत महंगी पड़ जाती है। दोस्तों, उसकी माँ उससे काफी दूर एक बुसान नामी शहर में रहती है। दोस्तों, वो लड़की और उसका बाप दोनों ट्रेन पकड़कर बुसान की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो ट्रेन के अंदर एक लड़की आती है। वो लड़की देखने से बहुत ज्यादा जख्मी लग रही होती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस लड़की को काटा है। ट्रेन होस्टेस उस लड़की की मदद करती है और उसको फर्स्ट एड देने के लिए ले जाती है, लेकिन उस लड़की को किसी ज़ॉम्बी ने काटा होता है। तो वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर ट्रेन होस्टेस को ही काट लेती है, जिसकी वजह से ट्रेन होस्टेस भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दूसरे लोगों को काटना शुरू कर देती है। उन ज़ॉम्बीज़ से डरकर ट्रेन के सारे पैसेंजर्स ट्रेन के आखिर वाले डब्बे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो लड़की और उसका बाप भी ट्रेन के आखिरी डब्बे की तरफ भागते हैं और पहुंच जाते हैं। जब वो बचे हुए इंसान न्यूज़ देखते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे के पूरे मुल्क का यही हाल है, हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। दोस्तों, ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि ट्रेन को बुसान की तरफ लेके जाना होगा, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर के मुताबिक बुसान के अंदर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है और वहाँ पर जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे महफूज हैं। जब ट्रेन बुसान की तरफ जा रही होती है तो दोस्तों, रास्ते के अंदर कुछ ट्रैक्स बंद होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को वापस मोड़ना पड़ता है। लोग ज़ॉम्बीज़ को ट्रेन के एक अलग डिब्बे के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा तोड़कर उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उस डिब्बे को जिसके अंदर ज़ॉम्बीज़ होते हैं उसको अलग करने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोस्तों नाकाम रहता है। बाद में दोस्तों, ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर सुकून होगा। लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन दोस्तों बाहर ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं और लोग बहुत ज्यादा डर कर ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की का बाप जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर भी जख्मी हो जाता है। बाद में उस आदमी को जख्मी हालत के अंदर ही ट्रेन के दूसरे डिब्बे में आइसोलेट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद जब आप रात को सो जाएं तो आपकी ख्वाब के अंदर भी ज़ॉम्बीज़ आएं और आप उनसे लड़ रहे हों। दोस्तों, हमारी लिस्ट की दूसरी मूवी है रेसिडेंट इविल। दोस्तों, जब मैंने ये वाली मूवी देखी थी तो उसके बाद मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगर मुझ पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देंगे तो मैं अपने आप को किस तरह से बचाऊंगा। मैं अपने माइंड के अंदर ही हर वक्त यही स्ट्रेटजीज बनाता रहता था। दोस्तों, इस मूवी के टोटल 6 पार्ट्स हैं और 7वां पार्ट 2021 के अंदर यानी कि इसी साल में रिलीज होगा। दोस्तों, इस मूवी के अंदर रकून नामी शहर के नीचे बहुत ही बड़ी रिसर्च लैब होती है। उस लैब का नाम हाइव होता है। उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा तजारत करने वाली कंपनी अम्ब्रेला कारपोरेशन इस लैब को चला रही होती है। सारे के सारे लोग अम्ब्रेला कारपोरेशन की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस लैब के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ही वायरस बनाया जाता है। इस वायरस को एक चोर चोरी करके ले जाता है और हाइव के अंदर यानी कि उस लैब के अंदर भी फैला देता है। जैसे ही हाइव के अंदर टी वायरस फैलता है तो लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हाइव को जो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, उस कंप्यूटर के पास भी इंसानों की तरह सोचने और समझने की ताकत होती है। वो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। उस कंप्यूटर का नाम रेड क्वीन होता है। रेड क्वीन को जब पता चलता है कि
कि हाइव के अंदर टी वायरस फैल चुका है, तो रेड क्वीन हाइव को हर तरफ से बंद कर देती है और जितने भी इंसान हाइव के अंदर होते हैं यानी कि उस लैब के अंदर होते हैं, रेड क्वीन जो कि कंप्यूटर होता है वो उन सारे इंसानों को मार देता है। उसके बाद अम्ब्रेला कारपोरेशन की सिक्योरिटी टीम एक वीरान मेंशन पर पहुंचती है। वहां पर उनको एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम एलिस होता है। दोस्तों एलिस को कुछ नहीं पता होता कि वो कौन है और कहां से आई है। दोस्तों अम्ब्रेला कारपोरेशन की सिक्योरिटी टीम को वहां पर एक लड़का भी मिलता है। वो लड़का अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है, लेकिन जब उससे उसका आईडी कार्ड मांगा जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास मेरा आईडी कार्ड नहीं है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नया आया हूँ। अब ये सारे के सारे लोग एक ट्रेन के अंदर बैठकर उसी रिसर्च लैब जिसका नाम हाइव है उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब ये सारे लोग जा रहे होते हैं तो इनको ट्रेन के अंदर से एक और लड़का मिलता है। बाद में अम्ब्रेला कारपोरेशन के कमांडोज इनको बताते हैं कि वो लड़का और लड़की आपस में मियाँ बीवी हैं और ये दोनों अम्ब्रेला कारपोरेशन में हाइव की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। लेकिन उस लड़के और लड़की के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। जब ये हाइव के अंदर पहुंचते हैं तो रेड क्वीन जो कि वहां पे कंप्यूटर है जो सब चीजों को कंट्रोल करता है, वो इन सब लोगों को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन इनको मारने वाली वो अकेली नहीं होती। उसके साथ साथ जितने भी लोग वहां पे थे जो पहले ज़ोंबीज बन गए थे वो लोग भी अम्ब्रेला कारपोरेशन के कमांडोज पर हमला कर देते हैं। दोस्तों पार्ट 1 की मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई है, बाकी सारी की सारी स्टोरी आपको 6 पार्ट्स के अंदर मिलेगी। एक ही दिन के अंदर इस मूवी के 6 पार्ट्स देखने के बाद आपका माइंड एकदम ज़ोंबीज मारने वाला माइंड बन जाएगा। जब ये मूवी दोस्तों मैंने देखी थी तो मैं भी हर तरफ ज़ोंबीज ढूंढ रहा था। और दोस्तों हमारी लिस्ट की तीसरी मूवी है वर्ल्ड वार Z। ये एक जबरदस्त और शानदार मूवी है, एक ही पार्ट है लेकिन इंतहा से ज्यादा मजेदार है। दोस्तों इस मूवी के अंदर एक फॉर्मर UN एजेंट होता है जिसका नाम गैरी लैंड होता है। वो उसकी बीवी और इनकी बेटियां फिलाडेल्फिया की ट्रैफिक में फंसे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा जाम क्यों है। वो वहाँ पर लोगों को देखते हैं, लोग वहाँ पर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों को कुचल रही होती हैं, हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। बाद में गैरी और उसकी बीवी को पता चलता है कि इस शहर पर ज़ोंबीज ने हमला कर दिया है। जब कोई एक ज़ोंबी किसी दूसरे इंसान को काटता है तो दूसरा इंसान भी कुछ टाइम के बाद ज़ोंबी बन जाता है और दूसरे इंसानों को काटना शुरू कर देता है। हर तरफ ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज होते हैं। गैरी और उसकी बीवी वहाँ से भाग जाते हैं और न्यू जर्सी के अंदर एक अपार्टमेंट में पनाह ले लेते हैं। अपार्टमेंट के अंदर पहले से ही एक कपल मौजूद होता है और उनके साथ उनका एक बेटा होता है जिसका नाम टोनी होता है। बाद में उनको अपार्टमेंट छोड़कर भागना पड़ता है। उनका बेटा टोनी वो तो बच जाता है लेकिन वो कपल इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ोंबीज में बदल जाता है। बाद में UN डिप्टी जो कि गैरी लैंड का दोस्त होता है वो उसको और उसकी फैमिली को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस अपार्टमेंट से निकाल कर बचा लाते हैं। बचाने के बाद वो उनको अटलांटिक ओशन में छोड़ देते हैं। वहाँ पर पहले से ही US नेवी और बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद होते हैं जो कि उस वायरस के इलाज को तलाश कर रहे होते हैं। अब गैरी और उसकी बीवी एक महफूज जगह पर होते हैं, लेकिन गैरी से कहा जाता है कि अगर वो वहाँ पर रहना चाहता है तो उसको UN नेवी की और साइंटिस्ट की मदद करनी पड़ेगी, फिर ही वो लोग उसको और उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने देंगे। और दोस्तों इसके बाद में मूवी असल तरीके से स्टार्ट होती है जब गैरी को वायरस का इलाज तलाश करने के लिए अलग अलग मुल्कों में धक्के खाना पड़ते हैं। दोस्तों जो मूवी सबसे थोड़े टाइम में सबसे ज्यादा मजा देती है वो यही वाली मूवी है। दोस्तों इस लिस्ट की चौथी मूवी है 28 वीक्स लेटर। दोस्तों इस मूवी के अंदर डॉन और उसकी बीवी एलिस ज़ोंबी से बचते हुए एक कॉटेज में छुपे होते हैं। वहाँ पर पहले से 4 लोग और भी मौजूद होते हैं। शाम के खाने के वक्त उनमें मौजूद एक लड़की बाहर देखने की कोशिश करती है और ज़ोंबीज को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और ज़ोंबीज उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉन और एलिस अलग अलग हो जाते हैं और एलिस ज़ोंबीज के अंदर फंस जाती है। जब डॉन एलिस को ज़ोंबीज के अंदर फंसा हुआ पाता है तो वो एलिस को वहीं छोड़कर खुद भाग जाता है। एलिस जोर जोर से डॉन को पुकारती है लेकिन वो पीछे मुड़कर ही नहीं देखता। आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा।
दोस्तों हमारी लिस्ट की 5वीं मूवी है ज़ोंबीलैंड। इस मूवी में भी दोस्तों ज़ोंबीज उसी तरह से होते हैं जिस तरह ज़ोंबीज बाकी मूवीज के अंदर हैं, लेकिन इस मूवी का मजा उस वक्त और भी ज्यादा हो जाता है जब आप इस मूवी का स्क्रीन प्ले देखते हैं। इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 2009 में और दूसरा 2019 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में ज़ोंबीज वायरस जानवरों से इंसानों तक पहुंचता है। पहले वो जानवरों को इन्फेक्टेड करता है, बाद में इंसानों को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस की वजह से इंसान ज़ोंबीज बनना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस मूवी का हीरो कोलंबस सारा दिन बैठा वीडियो गेम्स खेलता रहता है। पूरी दुनिया के अंदर वायरस फैल चुका है, लेकिन कोलंबस को इल्म ही नहीं है क्योंकि वो पिछले 3 हफ्ते से सिर्फ अपने कंप्यूटर पे बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा है। कोलंबस अपने घर वालों से काफी दूर रहता है और उसको एक लड़की की तलाश होती है जिससे कि वो शादी करना चाहता होता है। फिर एक रात एक लड़की ज़ोंबीज से बचती बचाती उसके घर का दरवाजा नॉक करती है। वो लड़की बताती है कि उसको बाहर गली के अंदर एक पागल से आदमी ने काटने की कोशिश की है। उस वक्त तक कोलंबस को नहीं पता होता कि बाहर ज़ोंबीज आ चुके हैं। लड़की को देखकर उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों वो लड़की भी कोलंबस के कंधे पर सर रख के सो जाती है। और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो बेचारे कोलंबस को ही काट के खाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस लड़की को भी ज़ोंबी ने काटा होता है और वायरस उसके अंदर आ चुका होता है और अब वो लड़की भी ज़ोंबी बन चुकी होती है। कोलंबस बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की को मारता है। अब ये सारा कुछ देख के उसको अपने घर वालों की याद आना शुरू हो जाती है, तो वो उनसे मिलने के लिए निकलता है और सोच रहा होता है कि अब वो भी शायद ज़ोंबीज बन चुके होंगे, लेकिन वो पूरी पॉजिटिव सोच के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसको रास्ते में ज़ोंबीज से लड़ना भी पड़ता है। फिर रास्ते में कोलंबस को तालाहासी नामी एक शख्स मिलता है। कोलंबस उसको देख के डर जाता है और दोनों एक दूसरे पर गन्स तान लेते हैं। कोलंबस डरते डरते तालाहासी से लिफ्ट मांगता है। तालाहासी भी कोलंबस की तरह एक सर्वाइवर होता है जो कि ज़ोंबीज से बदला लेना चाहता है, क्योंकि ज़ोंबीज ने उसके प्यारे कुत्ते को, जिसको वो अपने बेटे की तरह रखता था, काट के खा गए थे। अब वो भी ज़ोंबीज को मारना चाहता है, इसलिए तालाहासी ना चाहते हुए भी कोलंबस को लिफ्ट देता है और फिर ये दोनों पूरी दुनिया के सफर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों मूवी के अंदर बाद में बहुत मजा आता है और इसी जगह से सही से मूवी स्टार्ट होती है। दोस्तों जो मूवी आपको मजा भी पूरा करवाएगी, पूरी मूवी के दरमियान एंटरटेन करती रहेगी, वो मूवी ज़ोंबी लेकिन बाद में मजा देगी। और दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझको मेल करके अपनी फेवरेट मूवीज भी बता सकते हैं, गेम्स के बारे में बता सकते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं।